मॉर्निंग एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो एज़ यू नो कि हमने आज की क्लास में अपने ये जो क्वेश्चन हैं फ़िज़िकल चेंज और केमिकल चेंज ये किया था। इसमें मैंने रीजंस भी मांगे थे, सिर्फ रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज मेंशन नहीं करना था। यू हैव टू मेंशन द रीज़न ऑल्सो। ओके, सो लेट्स जस्ट डिस्कस दिस। ओके, सो राइट द काइंड ऑफ चेंज रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल अगेंस्ट ईच इन द फॉलोइंग। ठीक है, तो हमें मेंशन करना। टीयरिंग ऑफ पेपर, टीयरिंग ऑफ पेपर क्या है? रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? ये रिवर्सिबल चेंज है। क्यों है ये रिवर्सिबल चेंज? अच्छा, मैंने आपको एक पेपर दे दिया, मैंने कहा आप सबने बनाया होगा, पेपर से आपने एरोप्लेन बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा, है ना? तो पेपर से एरोप्लेन बनाया, उसके बाद फिर उसको दोबारा क्या कर दिया, फिर से सेम पेपर में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो ये एक रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि इस पेपर को बीच से काट दो, मैं बोल रही हूँ कटिंग, क्या कह रही हूँ मैं, कि इस पेपर को आप कट कर दो, तो कट करने के बाद क्या आप इसको दोबारा से जोड़ सकते हो? नहीं। तो मतलब कि टीयरिंग ऑफ पेपर क्या है? रिवर्सिबल चेंज है। लेकिन जब कटिंग ऑफ पेपर आता है, काटने की बात होती है, तो क्या होता है? वो इरिवर्सिबल चेंज होता आता है। ठीक है। रोटनिंग ऑफ एग, यानी कि जब भी एग जो है वो पक जाता है, उसको हम एकदम पका देते हैं, तो वो क्या है? वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है? वो इरिवर्सिबल है, क्योंकि एक बार जब आपने अंडे को पका दिया तो आप दोबारा से उसको दोबारा से चेंज कर सकते हो अंडे में? नहीं कर सकते, ऑब्वियसली। देन नेक्स्ट इज मेल्टिंग ऑफ वैक्स। सो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, देखिए दो चीज़ें होती हैं। एक बार तो आप सभी ने कैंडल्स को जलते हुए सबने देखा है, बर्थडे में सबने कैंडल्स वगैरह सबने जलाई है ना? तो जब कैंडल जलती है तो क्या होता है? पहली चीज़ ये होती है कि जो कैंडल होती है वो पिघल करके नीचे गिरने लगती है। देखा है सबने? अभी ये कैंडल क्या है? सॉलिड है। जैसे ही हमने हीट दी, ये पिघल करके नीचे गिरने लग गई, है ना? और उसके बाद नीचे जाने के बाद ये जम जाती है कि नहीं जम जाती है? मतलब कि जो कैंडल है वो लिक्विड हुई, लिक्विड होने के बाद नीचे जब गई तो सॉलिड हो गई, ठंडी होने पर वो सॉलिड हो गई। तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स, यानी कि अगर हम मोमबत्ती को अगर पिघलाते हैं तो वो मेल्ट होती है, उसके बाद फिर ठंडा होते ही वो सॉलिड हो जाती है। तो ये क्या है? ये एक रिवर्सिबल चेंज है। ठीक है, मतलब कि सॉलिड हो रही है, फिर जलने पर लिक्विड हो रही है, फिर नीचे आ रही है तो वो फिर से सॉलिड हो जा रही है। ठीक है। अब ये बोला है बर्निंग ऑफ वैक्स। अब बर्निंग कैसे? अब सपोज कर लीजिए ये जो कैंडल है ये जल भी रही है साथ में, और आधी होती जा रही है, फिर थोड़े समय बाद ये इतनी हो जाएगी, फिर थोड़े समय बाद ये इतनी हो जाएगी नहीं हो जाएगी? क्या ये जो बर्न कर रही है दोबारा से पूरी फिर से बना सकते हैं इसी कैंडल को? हम नहीं बना सकते। मतलब कि मेल्ट होना, वैक्स का पिघलना, मोमबत्ती का पिघलना रिवर्सिबल है। वो पिघलती है, गर्म होती है, पिघलती है, फिर सॉलिड होती है। लेकिन जो मोमबत्ती होती है, जो वैक्स होती है, कैंडल होती है, वो जो क्या बर्न होती है, तो वो दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकता, यानी बर्न ख़त्म हो जाती है कैंडल, दोबारा उससे आप नहीं बना सकते। देन इज रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? मतलब कि हमारे ये जो लोहा होता है, लोहे में जंग लगना। ठीक है, तो लोहे पे जंग लगने से क्या होता है कि ये लोहे को यानी आयरन को वीक बनाता है, कमज़ोर बनाता है। तो रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है, आप इसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। इसीलिए लोहे को बचाने के लिए जंग से लोग उसके ऊपर पेंट लगाते हैं। क्या करते हैं? पेंट करते हैं। पेंट करने से जो रस्टिंग होती है वो नहीं होती है। अब ये रस्टिंग होती कैसे है? अब सपोज़ कर लो आपने आयरन को खुले में रख दिया है, उसको पानी मिल रहा है, उसको ऑक्सीजन मिल रहा है, इतने में उसमें रस्टिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है। देन है हमारा कर्डलिंग ऑफ मिल्क, यानी दही बनाना। ठीक है, तो दही बनाना क्या है? दूध से दही बनाना इज ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि दही से आप दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, करेक्ट। देन ग्रोथ इन अ चाइल्ड। अब एक कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, ठीक है, दोबारा से उसे छोटा कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं कर सकते। तो वो क्या है? एक ये हो गया इरिवर्सिबल। डिजॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर। हमने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि नहीं किया था क्लास में? ये हमने देखा था कि हम नमक को पानी में घोल सकते हैं, और जब उसी सॉल्यूशन को हम गर्म करेंगे तो पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाएगा और नीचे सॉल्ट बचेगा। तो यानी कि ये जो है ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। अब माचिस में आग लगाएंगे तो माचिस दोबारा जल जाएगी ना, दोबारा से आप बना पाओगे उसको, स्टिक को? नहीं कर पाओगे। तो ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। देन इज हीटिंग ऑफ वायर आयरन। अब किसी भी लोहे को, तार को आप गर्म करोगे, ठीक है, वो पिघलने लगेगा, जैसे ठंडा होगा वो दोबारा से क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, राइट? एकदम रेड हॉट हो जाता है। नेक्स्ट इज
11th, लाइटनिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ये तो सब सिंपल है, आप स्विच ऑन करते हो, लाइट जल जाती है, फिर उसको बुझाने के लिए स्विच ऑफ कर देते हो। क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, राइट। नेक्स्ट 12, चेंजिंग ऑफ शुगर इनटू अ कैरामल। तो हमने ये पढ़ा था बुक में कि जब भी हम शुगर को मेल्ट करते, बिना पानी डाले शुगर को आप गर्म करने लग जाओ तो वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। मेल्ट होने के बाद वो कैरामल बन जाएगा। कैरामल, क्या आप कैरामल से दोबारा से शुगर बना सकते हो? नहीं, तो वो क्या है? एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और फिर फर्दर अगर कैरामल को गर्म करोगे तो क्या होगा? वो एकदम काला हो जाएगा, उसमें क्या बचेगा? क्या बचेगा उसमें ब्लैक कलर का कार्बन बचेगा, और कार्बन का कोई टेस्ट नहीं होता। नाउ द नेक्स्ट इज केमिकल एंड फिजिकल चेंज। रॉटनिंग ऑफ एग, एग का क्या? पकना, ठीक है, उसको एकदम पकाना, क्या है वो? केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि पकने के बाद उसका स्वाद अलग हो जाएगा, कच्चा है तो उसका स्वाद अलग है, ठीक है, तो चेंज होगा यहाँ पर। बेकिंग ऑफ ब्रेड, अब ब्रेड को पकाना। अब ये बताओ कि आप ब्रेड जो होता है वो आटे से पकता है ना, आटे से बनता है, सबको पता है। तो जो आटा होता है उससे आप ब्रेड बना सकती हो, क्योंकि ब्रेड से दोबारा आटा बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है, क्योंकि ब्रेड का और फिर आटे का स्वाद जो होता है वो अलग होता है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स, फिर से वहीं पर एग्जांपल आया कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? एक फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? एक फिजिकल चेंज है। जर्मिनेशन ऑफ सीड, अब सीड को हम सॉइल में डालेंगे तो क्या होगा? क्या, कौन सा चेंज है? ये केमिकल चेंज है, क्योंकि सीड दिखने में अलग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर जब वो बड़ा होता है, जब उसको ग्रो कराते हैं तो वो एक अलग शेप का प्लांट बनता है। रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पूछ रहा है केमिकल है या फिजिकल चेंज है? ये क्या है? केमिकल चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्निंग ऑफ वैक्स, ये भी एक केमिकल चेंज है, ओके। नेक्स्ट इज ऑन हीटिंग वाटर चेंजेस टू वेपर, ये क्या है? फिजिकल चेंज है या फिर एक केमिकल चेंज है? अब बताओ, पानी जो है, पानी का भाप बन जा रहा है, वो क्या है? एक फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट इज डिजॉल्विंग शुगर इनटू वाटर। अब पानी का स्वाद और नींबू पानी का स्वाद अलग होता है ना, तो शुगर अगर पानी में मिला दोगे तो क्या होगा? एक केमिकल चेंज होगा। चलिए, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम कुछ बच्चों की कॉपीज़ देखते हैं जिन्होंने मुझे कुछ सेंड किए थे, हम उनकी कॉपीज़ को डिस्कस करेंगे। जैसे ये है, ये यश पांडे की कॉपी है। यश पांडे की कॉपी जब मैं देख रही थी तो मुझे कुछ रीजंस जो थे वो सही नहीं लगे, और मैंने उनको करेक्ट और इनकरेक्ट ऑन दैट बेसिस कर दिया है, ठीक है। रीज़न जो है वो करेक्ट नहीं है। जैसे फर्स्ट वाले में देखो, उन्होंने लिखा, क्या लिखा है? यश ने लिखा है इज़ इरिवर्सिबल बिकॉज व्हेन वी टीयर अ पेपर इज़ रीसेंट अ पेपर इट कैन नॉट चेंज इट अनदर थिंग। ये समझ नहीं आया मुझे क्या रीज़न है, तो ये यहाँ पर गलत है, ठीक है। आपका थर्ड वाला भी गलत है। आई थिंक जो रीज़न मैंने दिया है उससे आप समझ पाएंगे। अब ये जो है ये राम की कॉपी है। राम ने भी, अब देखते हैं यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गलत की है। टीयरिंग ऑफ पेपर इज़ वी कैन नॉट, यहाँ पर ये आंसर गलत है, ठीक है। रॉटनिंग ऑफ एग, क्या दोबारा से उससे एग नहीं बना सकते? ये जो वे ऑफ आंसर है आपका जो राइटिंग का, जैसे यहाँ पर इरिवर्सिबल की स्पेलिंग गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, राम, आपको अपनी कॉपी में जो आपकी हैंड राइटिंग है उसको बहुत सुधारने की ज़रूरत है। ये प्रत्यूषा की कॉपी है, प्रत्यूषा ने फिजिकल और केमिकल चेंज लिख करके दिया था। चलिए हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है? इट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज आफ्टर मेल्टिंग वैक्स वी गॉट लिक्विड सब्सटेंस। तो मतलब कि कूलिंग यहाँ पर लिखना चाहिए था बेटा, आपको यहाँ पर लिखना था कूलिंग। आफ्टर कूलिंग, जब हम उसे बर्न करते हैं तो वो लिक्विड हो जाता है, फिर जब कूल होता है तो वो सॉलिड हो जाता है। तो इसको अच्छे से आपको लिखने की ज़रूरत थी प्रत्यूषा। नेक्स्ट इज जर्मिनेशन ऑफ शीड। ओके, ठीक है, हमें एक बड़ा प्लांट मिलता है, शीड अलग होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन यहाँ पर आपने लिखा नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये एक केमिकल, सॉरी मेरी राइटिंग जो है इस पेन से अच्छी नहीं बन रही है। ओके, इज़ अ केमिकल चेंज, करेक्ट। हाँ, सो बर्निंग ऑफ वैक्स क्या है? इट इज़ अ केमिकल चेंज, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा हुआ है, चलो ठीक है। देन वी हैव ऑन हीटिंग इज़ अ, ये फिजिकल चेंज होगा प्रत्यूषा, यू हैव, ये होगा फिजिकल चेंज, ओके। देन नेक्स्ट यू हैव रिटन इट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो चेंज, रॉन्ग आंसर प्रत्यूषा, यानी कि आपको पढ़ने की बहुत ज़रूरत है। ये दिव्यांश की कॉपी है,
चलिए दिव्यांश की कॉपी देख लेते हैं। रॉटनिंग ऑफ एग बिकॉज ओके यहाँ पर लिखा है दिव्यांश ने कि यहाँ पर हमें डेलीशियस एग मिलता है वेरी गुड ओके, लेकिन आंसर सही से लिखने की ज़रूरत है दिव्यांश। बेकिंग ऑफ ब्रेड इज़ अ फिज़िकल चेंज, यहाँ पर लिखा है। ये फिज़िकल चेंज कैसे होगा, ये केमिकल चेंज होगा दिव्यांश, तो ये भी आपका गलत है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज़ अ फिज़िकल चेंज। वी कैन ड्रिंक ईट, व्हाट आर यू राइटिंग यार दिव्यांश, गलत है ये। हाउ कैन यू ड्रिंक वैक्स, जर्मिनेशन ऑफ सीड इज़ अ फिज़िकल चेंज, हाउ इट, ये गलत बात है, ये गलत है दिव्यांश की, फिज़िकल चेंज नहीं है ये। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज आफ्टर रस्टिंग वी गेट what it is a chemical change. Wrong reason is wrong. Burning of wax, both are the same, both material are same. Reason is not waxing of beta, burning of wax is a chemical change. On heating water changes to vapor, ठीक है, यहाँ पर आपने लिखा है गलत है। तो मोस्ट ऑफ द दिव्यांश आपके आंसर्स गलत है। आपको अच्छे से इसको पढ़ने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। ठीक है, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।